क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक विकास के लिए, जन जन की सेवा के लिए हमेशा एक सोच रखता हूँ। जो सुख दुख में साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर गरीब, गुरबों, शोषित, वंचित के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस बार जनता उसी को मौका देगी। एक लड़ाई लड़ूंगा जो नई सोच और नए विकास को पैदा करेगी। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में जैसे जैसी गर्मी का तापमान बढ़ते जा रहा है, उसी तरह सियासी तापमान भी बढ़ते जा रहा है। सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने नेता का बखान करने में लगे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भी लगातार सुन रहे हैं और उनकी निदान करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की तरफ से संभावित प्रत्याशी की रेस में चल रहे मोती यादव, जो कि वर्तमान में प्रमुख हैं, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की ठान बैठे। चुनाव लड़ना है। क्षेत्र में पोस्टर बैनर से लग गया है कि चुनावी दंगल में प्रमुख साहब फिर से आने को तैयार बैठे। चुनावी दंगल में लग रहा है जा रहे हैं आप। सर्वप्रथम मैं गोपालपुर विधानसभा के देवतुल्य जनता मालिक, शिक्षित, सम्मानित, अभिभावक तुल्य वरिष्ठ नागरिक, माताएं, बड़ी बहनें, बड़े भाइयों को इस चैनल के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करता हूं। साथ ही युवाओं, नौनिहालों, देश के भविष्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सच्चाई को उजागर करने के लिए, जन जन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आप सभी मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं। चुनावी दंगल में आ गए हैं लग रहा है। निश्चित रूप से मैं पिछली बार भी चुनावी मैदान में था, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्ग, सम्मानित, अभिभावक तुल्य का सम्मान किया, उनकी बातों को मानने का काम किया, पार्टी धर्म निभाने का काम किया। इसी वजह से मैं एनआर कटाया हुआ पुनः अपने आप को वापस कर लिया। इस बार निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ, लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मैं ऐसे समर में कूद चुका हूँ, यहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों के बीच जाते हैं, क्या कहते हैं लोगों? लोगों से शिष्टाचार पूर्वक मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनके सुख दुख को जानने का अथक प्रयास करता हूँ और उनके सुख दुख में सहभागी बने रहने का हमेशा तत्पर रहता हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक विकास के लिए, जन जन की सेवा के लिए हमेशा एक सोच रखता हूँ। जब लोगों के बीच जा रहे हैं, इस बार
4 बार के विधायक गोपाल मंडल हैं जदयू के, कैसे उनके किला को फतह करेंगे? देखिए, विधायक जी हैं, किला ये उनका नहीं है, प्रजातंत्र चला गया, ये जनता का तंत्र है, जनता मालिक हैं, ये उनकी नहीं है। यहाँ जो कार्य करेंगे उन्हीं की ताजपोशी होगी, जो सुख दुख में साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर गरीब, गुरबों, शोषित, वंचित के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस बार जनता उसी को मौका देगी। जब क्षेत्र जाते हैं क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? काफ़ी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। जैसे हमारा क्षेत्र दोनों तरफ से गंगा कोसी से घिरा हुआ है, हर साल आपदा आती है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मौखिक रूप से मैं आपको नहीं बता सकता है। समस्याओं का अंबार है, लेकिन मेरे जहन में हर एक समस्या है, हर एक समस्याओं पर मैं लगातार नज़र बनाए हुए हूँ। और मैं अपने जनता मालिक को आश्वस्त कर दूँ, यदि आपका स्नेह, प्यार, जन समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से हर एक बिंदु पर, हर एक विषय पर जी जान लगाकर, सर्वस्व निछावर करके आपका कार्य करने का प्रयास करूंगा। 5 ऐसे काम जो इस क्षेत्र की जनता के लिए आप सोचे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान। रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो राज्य सरकार का चीज है, विधायक कहाँ से देगा रोजगार? विधायक को हाउस में बैठ के अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। मैं वहाँ बैठने नहीं जाऊँगा, दहाड़ने जाऊँगा। हाउस में बैठ के मैं दहाड़ेगा, अपनी बातों को रखेगा और गोपालपुर विधानसभा के लिए एक लड़ाई लड़ूंगा जो नई सोच और नए विकास को पैदा करेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि जब विधायक जी चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव के टाइम में तो आके कहते हैं हमें वोट दीजिए, और जीतने के बाद बदल जाते हैं। जब सत्र खत्म होता है तो क्षेत्र आ जाते, पटना में रुकते ही नहीं, तो विकास कहाँ से करेंगे? जो अपने आप को नेता मानेंगे, विधायक मानेंगे, जो जनता मालिक के एहसान तले दबे रहेंगे, उनका हर एक वोट कर्ज के रूप में महसूस करेंगे, उनके द्वारा दिया गया बहुमत को ऋण के रूप में लेंगे, तो वह व्यक्ति कभी अपने आप को विधायक नहीं, हमेशा एक सच्चा वफादार सेवक समझेंगे। और जो जनता को मालिक और अपने आप को वफादार सेवक बनाकर काम करेगा तो निश्चित रूप से जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, सामाजिक न्याय, जन जन का कार्य संपन्न होगा। क्या रूटीन है आज की डेट में आपका? कैसे लोगों से, इतना बड़ा क्षेत्र कैसे मिलते हैं? सुबह कितने बजे निकलते हैं जनता दर्शन के लिए? मेरा तो इच्छा रहता है सुबह शाम दिन रात मेरे जनता मालिक का ही दर्शन हो और उनके सुख दुख में ही अपना जीवन निछावर कर दूं। आखिरी सांस भी लूं तो उन्हीं के सुख दुख के लिए, उन्हीं के हित के लिए। यही मेरा जीवन का आखिरी लक्ष्य है, आखिरी मकसद है। चुनाव के बाद मोती यादव विधायक कहलाएगा, गोपालपुर विधानसभा की जनता का बेटा कहलाएगा? हर एक माँ का बेटा, हर एक बहन का भाई, हर एक वो जो हमारे समाज के भलमानस सज्जन व्यक्ति हैं,
उनका बेटा भाई बनकर हर एक गरीब गुरबों शोषित वंचित के आँख का पानी पोंछने का काम करेगा। ये बेटा उसके उत्थान के लिए कार्य करेगा, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करेगा ये बेटा। चलिए देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बातें कहा। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विधायक नहीं, इस क्षेत्र का बेटा कहलाऊंगा, किसी की घर की बेटी का भाई कहलाऊंगा, किसी के माँ के का बेटा कहलाऊंगा, किसी का पोता कहलाऊंगा, विधायक नहीं कहलाऊंगा। हम उनके घर का बेटा भाई बनकर गोपालपुर विधानसभा की जनता का, इस क्षेत्र का विकास करना ही मेरा लक्ष्य होगा। और मोती यादव क्षेत्र में किसी की भी कीमत पर विकास से समझौता नहीं करेगा। और इस गोपालपुर विधानसभा का बेटा जब विधानसभा में दहाड़ेगा तो विधानसभा गूंजेगा कि गोपालपुर विधानसभा का एक ही मांग, वहाँ के बच्चे को शिक्षा मिले, वहाँ के बहनों को शिक्षा मिले, वहाँ के बुजुर्गों को का अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएं, वहाँ के भाइयों को रोजगार दिलाएं। इस बात को लेकर विधानसभा में जरूर दहाड़ेंगे। अगर यहाँ की जनता मौका देती है, पार्टी मौका देती है, तो इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर पटना में के विधानसभा में जरूर गूंजने का काम करेंगे। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का लोभ लालच नहीं, हमें सिर्फ क्षेत्र का विकास करने की लालसा है और विकास को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं और जाते रहेंगे। धन्यवाद।